अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मताल चौहान। बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ का। धरना ख़त्म हो चुका है और अब तक जो नए वाक़यात और हालात हैं उसके बारे में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ अगला का क्या लाए अमल इख्तियार करेगी और जो अमवात हुई या उसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो था वो पहले तो काफ़ी हाइप क्रिएट की गई कि लाखों लोग आ गए हैं और बड़े काफ़िले चले और वहाँ से इस्लामाबाद तक पहुँचे। लेकिन कल रात अचानक से रातों रात जो है वो सुबह उठे तो खबर आई कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना एहतजाज मौखर कर दिया है और हुकूमत ने ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के मद्देनज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया और अब जो है ये एहतजाज बाद में होगा। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की, जिसके हुकूमती ज़राए जो हैं वो तरदीद कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ बदस्तूर ये इल्ज़ामात लगा रही है। पहले तो हॉस्पिटल से भी कोई इतलात आई कि कुछ ज़ख्मी और कुछ अमवात हुई हैं, लेकिन अब तक कोई क्लियर एंड कट किसी किस्म की फुटेजेस या फिर क्लियर एंड कट आप कह सकते हैं कि सबूत अभी तक या हॉस्पिटल से नंबर जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सके। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ ने बोला है कि हम आगे दोबारा से एहतजाज करेंगे। अली मीन गंडापुर दोबारा से निकलने में कामयाब हो गए। ये तकरीबन तीसरी चौथी बार है दोबारा से कारकुनों को तनहा छोड़कर निकल जाना। मेरे ख्याल से अली मीन गंडापुर को अब सोचना होगा और अली मीन गंडापुर को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको होना चाहिए, उसके बाद कारकुनों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। और कारकुन अगर आप ला रहे हैं तो पीटीआई की लीडरशिप की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर कारकुनान के ऊपर जो कारकुनान को अगर कोई तकलीफ हुई है और उसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए वो भी काफ़ी बड़ी तादाद बताई जा रही है। सिक्योरिटी एहलकार जो शहीद हुए उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद है और बहुत से तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अ, उसके बारे में भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दोनों ज़ाहिर है उसमें कसूरवार हैं। हुकूमत को भी एज देना चाहिए एहतजाज करने वालों को और उन्हें मुज़ाकरात की जानिब हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स आती रहीं कि हम लोग जो है वो मुज़ाकरात अब नहीं होंगे इनसे, अब जो है वो हम लोग दूसरी तरह निपटेंगे। और इस तरह की मेरे ख्याल से गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स और गैर ज़िम्मेदाराना बिहेवियर जो है वो भी नहीं होना चाहिए हुकूमती बेंच से भी। और जहाँ तक रही है अली मीन गंडापुर और जो अपोजिशन है जो एहतजाज करने वाले हैं पीटीआई तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कॉल के ऊपर जिन्होंने एहतजाज किया, उनको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए अपने कारकुनान की और पुलिस के जो जवान हैं उनकी शहादतों के बारे में या उनकी ज़िंदगियों का जो है वो ख्याल करते हुए एक प्रॉपर लाए अमल के साथ एहतजाज को आना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर एहतजाज हो तो दोनों तरफ से इससे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का मुज़ाहरा जो है वो होगा, तभी जो है मामलात बेहतर होंगे। मेच्योरिटी नहीं दिखाई गई, मेच्योरिटी की कमी महसूस हुई दोनों अतराफ से, उसको बढ़ाया जाएगा तो ये मुल्क के लिए किसी भी सूरत में बेहतर होगा। इसी के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।